नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक पर। दोस्तों, स्क्रीन पर आपने थंबनेल तो खैर देख ही लिया होगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको कवर कराएंगे रूस देश का इतिहास, यानी कि रूस देश का क्या इतिहास है, रूस देश की स्थापना कैसे हुई। और दोस्तों, आपको पता ही होगा आज के समय में सबसे बड़ा देश अगर कोई है तो वो आपका रूस ही है। तो चलिए दोस्तों, आज रूस देश का इतिहास समझते हैं। चलिए दोस्तों, रूस, जिसे हम रसिया के नाम से भी जानते हैं, यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी मॉस्को है। क्या है आपकी? मॉस्को। रूस की मुख्य और राजभाषा है रूसी। क्या है दोस्तों? रूसी भाषा है। रूस में देखने के लिए अनेक खूबसूरत और आकर्षक स्थान हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस दुनिया का सबसे विशाल देश है, जो कि भारत में 5 गुना से भी अधिक है। इतना विशाल देश होने के बाद भी रूस की जनसंख्या विश्व में 7वें स्थान पर है, जिसके कारण रूस का जनसंख्या घनत्व विश्व में सबसे कम में से है। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब रूस देश के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। रसिया 1,70,75,400 1,70,75,400 किलोमीटर 2 के साथ विश्व की सबसे बड़ा देश है। बड़ा है दोस्तों, बड़ी हो गई थोड़ा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सबसे बड़ा देश है। रूस की अधिकांश जनसंख्या इसके यूरोपीय भाग में बसी हुई है। रूस की सीमा 14 देशों से मिलती है। कौन कौन से हैं आपके? वो नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया। रसिया की राजधानी मॉस्को दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। देश में मुख्य शहरी इलाकों में सेंट पीटर्सबर्ग, नोविसिबिर्स्क, येकाटेरिनबर्ग में मुख्य शहरी इलाकों में निजवी और आपका नोवगोरोड और सामरा शामिल हैं। इतने बड़े देश होने के कारण रूस के विभागों में भी कई प्रकार हैं। रूस में गणराज्य, स्वायत्त प्रदेश, केंद्रीय नगर और स्वायत्त जिले जैसे घटक विभाग हैं। अगर इन्हें संयुक्त रूप से प्रदेश कहें तो रूस के 83 प्रदेश हैं। कितने हैं दोस्तों? 83 प्रदेश हैं, 46 प्रांत हैं, 21 गणराज्य हैं, अधिकांश रूप से स्वायत्त, 9 स्वायत्त रियासत हैं, 4 स्वायत्त जिले हैं और 1 स्वायत्त प्रांत और 2 केंद्र प्रशासित नगर हैं। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग। रसिया की अर्थव्यवस्था जीडीपी दर के हिसाब से 12वीं सबसे बड़ी और परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रसिया के मिनरल्स और ऊर्जा स्रोतों का भंडार भी बहुत है, जो एक तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्य उत्पादक भी बनाता है। साथ ही यह देश 5 मुख्य न्यूक्लियर शक्ति वाले देशों में से एक है, जिसके पास विशाल मात्रा में हथियारों का भंडार जमा है। रसिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य है और साथ ही G20 काउंसिल ऑफ यूरोप एशिया प्रांत इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC, संघाई और ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव सिक्योरिटी स्टेटी ऑर्गेनाइजेशन का भी सदस्य है। और अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान और यूरेनिस इकोनॉमिक यूनियन के 5वें सदस्यों में से एक है। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं रूस का इतिहास। वो थी रूस के देश के बारे में कुछ जानकारियाँ। अब समझते हैं दोस्तों रूस का इतिहास। ठीक है दोस्तों, चलिए। आधुनिक रूसी लोगों को इस्लाम मूल के इतिहास से जोड़ा जाता है, जो उत्तर और पश्चिम की तरफ से आए थे। हालांकि इससे पहले यवनों, हेलेनिक तथा खजर तुर्कों का साम्राज्य दक्षिण रूस में रहा था। यद्यपि आज रूस में कई मूल के लोग रहते हैं। रूसी, खज्जर, तातर, पोल, खजाक और आपका
कोसाक। रूसी मूल के लोगों का इतिहास पूर्वी स्लावों के समय से आरंभ होता है। 3वीं से 8वीं सदी तक स्लाव साम्राज्य अपने चरम पर था। कीव में स्थापित उनका साम्राज्य ही आज के रूसी लोगों का परवर्ती माना जाता है। कीवी रूसों ने 10वीं सदी में ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। 13वीं सदी में मंगोलों के आक्रमण के कारण कीवी रूसों का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। पर 13वीं सदी के बाद जैसे जैसे मंगोलों की शक्ति पश्चिम में क्षीण होती गई, रूस भी स्वतंत्र हो गया। इस समय तक रूस सिर्फ यूरोप तक सीमित था, यानी यूराल पर्वत के पश्चिम तक था। सन 1380 कितना? सन 1380 में दामित्री ने मॉस्को में रूसी साम्राज्य की स्थापना की, जो आधुनिक रूस की आधारशिला कहा जाता है। फिर जारों का शासन आया। इस काल में यूरोप और पूर्व की तरफ रूसी साम्राज्य शक्तिशाली हुआ। सन 1721 में रूस फिर से एक साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ, जो धीरे धीरे औपनिवेशिक रूप लेता गया। हालांकि पश्चिमी यूरोप में वैज्ञानिक खोजे हुई थी, पर पीटर महान और अन्य शासकों के प्रयासों में रूस का विस्तार पूर्व में हुआ। उत्तरी चीन के मंगोलों को अधीन करने के बाद रूसी सेना जापान के तट तक जा पहुंची और इसके बाद से ही रूसी साम्राज्य इतना विशाल बन गया। उसके बाद रूसी साम्राज्य का और विकास हुआ। यद्यपि वैज्ञानिक रूप से यह पिछड़ा रहा, पर नेपोलियन 1812 कितना दोस्तों? 1812, ईरान 19वीं सदी और तुर्की सन 1854 से युद्ध जीतते रहने के कारण साम्राज्य स्थिर रहा। 19वीं सदी में साहित्यिक और यंत्रों की स्थिति में भी बहुत सुधार आया, पर फिर भी रूस पश्चिमी यूरोप से तकनीकी रूप से पिछड़ा रहा। सन 1905 में कितना दोस्तों? 1905 में अपने नवजागरण के बाद महत्वाकांक्षी बने जापान ने रूस को एक लड़ाई में हरा दिया। इससे रूस की जनता के मन में शासक यानी जार के प्रति क्षोभ उत्पन्न हो गया और सन 1917 में यहाँ बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसके कारण साम्यवादी शासन स्थापित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक रूसी साम्राज्य मध्य एशिया में फैल चुका था। युद्ध में जर्मनी को हराने के बाद रूसी क्रांति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस तेजी से हावी हो गया। साम्यवादी नीति कृषि और अंतरिक्ष तथा यंत्रों के क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व प्रगति के कारण रूस दुनिया के तकनीकी और आर्थिक मंडल पर एक बड़ी शक्ति बनकर आया। अमेरिका एक दूसरी प्रतिस्पर्धी शक्ति थी, जिससे इनमें तकनीकी और शस्त्रों की होड़ चली। कई वर्षों के निशस्त्र शीत युद्ध के बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और रूस इसका उत्तराधिकारी देश बन गया। इसके बाद से यहाँ एक जनतांत्रिक सरकार का शासन है और यह आर्थिक और राजनीतिक रूप से थोड़ा कम महत्वपूर्ण बन गया। रसिया पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा साम्यवादी देश बना और दूसरे विश्व युद्ध के बाद रसिया सामाजिक और राजनीतिक शक्ति बना। 1991 में सोवियत संघ से अलग होने के बाद रूस आज उसी शक्तिशाली रुतबे को हासिल करने के लिए संघर्षरत है, जो शीत युद्ध के दौरान कभी सोवियत संघ का था। रूस शुरू से ही एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश में है। चलिए दोस्तों, रूस क्रांति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं। तो इसमें पहली बात देखते हैं। पहली बात थी इसमें समाजवादी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन ने किया। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। तीसरा है वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स जर्मनी था। और चौथा है फिर आपका दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक कार्ल मार्क्स ने ही लिखी थी। पांचवा है फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। छठा है फैबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया। सातवा है लंदन में फैबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में हुई थी। आठवां है दुनिया के
मजदूरों को एक हो, ये नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। 9वां है रूस के शासक को जार कहा जाता था। रूस के शासकों को जार कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना आप। चलिए 10वां देखते हैं। 10वां है जाराशाही व्यवस्था 1917 में समाप्त हुई। ठीक है दोस्तों। 11वां है जार मुक्तिदाता के नामक से अलेक्जेंडर द्वितीय को माना जाता है। 12वां है रूस का अंतिम जार निकोलस द्वितीय था। 13वां है रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। 14वां है 1917 क्रांति का तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था। 15 है वोल्शेविक की क्रांति 7 नवंबर 1917 में हुई थी। 16वां है वोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। 17वां है लेनिन ने चेका का संगठन किया था। 18वां है लाल सेना का संगठन ट्रॉट्स्की ने किया था। ये नाम तो आपने दोस्तों सुना ही होगा काफ़ी बार। 19वां है एक जार एक चर्च और रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया। 20वां है आपका रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट से हुई थी। चलिए 21वीं देखते हैं बात। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। 22वां है अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय थे। 23वां है शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। 24वीं बात है फिर आपकी रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोवा को माना जाता है। 25वीं बात है सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1930 में रूस में हुई थी। 26वीं है लेनिन ने रूस में 16 अप्रैल 1917 को क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की थी। 27वीं बात है तो इस योजना को अप्रैल थीसियम के नाम से जाना गया। 28वां है रूस में नई आर्थिक नीति लेनिन ने 1921 में लागू किया था। 29वां है आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। 30वां है आपका लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। 31वां है राइट्स ऑफ मैन के लेखक टॉमस पेन है। 32वां है मदर की रचना मैक्सिम गोरिये ने की थी। 33वां है स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रॉट्स्की को था। 34वीं बात है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा युद्ध का अंत करो था। और लास्ट की बात देखते हैं दोस्तों कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी फ्रेडरिक एंजेलस रहा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो यही था दोस्तों आज हमारा रूस का इतिहास। उम्मीद करता हूं इतिहास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर दे दें, अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक को सब्सक्राइब कर दें। लाल बटन का सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसे दबा के ही जाएं। इसके दबाने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसी ही काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। इस नियम को फॉलो करना ना भूलें, ये भी एक फॉलो करने के बराबर ही है। यानी कि ये नियम भी यही कह रहा है कि वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने देख लिया है तो आप दो जनों के साथ इससे शेयर कर दें और उनसे कहें अब 2 जनों के साथ शेयर कर दें और उनसे भी कहें और 2 जनों के साथ शेयर कर दें वीडियो को। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स बता सकते हैं आप कमेंट में भी कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किसके इतिहास के ऊपर चाहिए, यानी कि किस देश के इतिहास के ऊपर आपको अगला इतिहास आपको चाहिए। मैं उसी के ऊपर वीडियो बना के ले आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मिलते हैं फिर एक और देश के इतिहास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।